Hello student, today we learn class 7th chapter number 9 soil. Soil is the one of most important natural resource. Soil जो हमारा most natural resource है, most important source है. It is supports the growth of plants by the holding roots firmly. जो soil होती है हमारी वो support करती है plants की growth के लिए, क्योंकि वो हमारी जो roots होती हैं उनको होल्ड करके रखती है और सप्लाई करती है उनको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो रहते हैं. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल होती है हमारी, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर ऑल. जो एग्रीकल्चर होती है उसी की वजह से हमें फूड मिलता है, क्लोथ्स मिलते हैं, और हमारे रहने के लिए जो जगह है वो भी हमारी एग्रीकल्चर की वजह से ही पॉसिबल है. सॉइल इज़ दस एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इसीलिए जो सॉइल है हमारी इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है. सॉइल टीमिंग विद लाइफ. हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा सफिस्टिकेटेड हो जाती है विदाउट सॉइल. अगर सॉइल ना हो तो हमारे प्लांट्स नहीं उगेंगे तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो हमारी जो सॉइल है दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना. तो अर्थवर्म्स हो गए और अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो भी कहाँ मिलते हैं, हमें सॉइल में मिलते हैं. जैसे कि पॉलीथीन बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ये पोल्यूट करती है हमारी सॉइल को, ये गंदा करती है हमारी सॉइल को. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. इनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल के अंदर वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड ऑफ बैन ऑन पॉलीथीन बैग्स. इसीलिए हमारे पॉलीथीन बैग्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने की डिमांड की जा रही है. अदर सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द सॉइल्स आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. जैसे अदर केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, दोज आर ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू सॉइल. ये वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, अगर हम इनको सॉइल में डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं तो हमारे जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनको ये हार्म करते हैं. लेकिन अगर इनको ट्रीट करके, इनको हम अच्छे से ट्रीट करने के बाद सॉइल में छोड़ें तो दीज यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड. इसीलिए हमें पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना चाहिए और उनको ट्रीट करने के बाद ही सॉइल में छोड़ना चाहिए, ताकि हमारी जो सॉइल है उसको ये पोल्यूट ना कर सकें. नेक्स्ट इज़ द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो हमारी सॉइल है कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. जो हमारी सॉइल होती है, सबसे लास्ट वाली जो लेयर है ग्रेवल होती है, उसके बाद आ जाती है सैंड की लेयर, उसके बाद हमारी क्ले की, उसके बाद वाटर की, उसके बाद जो डार्क ब्लैक लेयर आ जाती है दैट वाज कॉल्ड द ह्यूमस लेयर. ठीक है, ऐसे हम एक एक्टिविटी करके इसको शो कर सकते हैं. ये जो हमारी लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, तो ये सारी लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं, हमारा सॉइल प्रोफाइल बनाती हैं. द रॉटिंग डेड मैटर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस. जो अपर लेयर होती है वो किससे बनी होती है, रॉटिंग डेड मैटर से. ठीक है, जो हमारे डेड एंड डिकेइंग लीव्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनसे जो बनी हुई रॉटिंग डेड मैटर से जो बनी हुई लेयर है दैट वाज कॉल्ड द सॉइल, ह्यूमस, है ना. यू आर प्रॉबेबली नोन अबाउट सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. आपको पता है कि सॉइल कैसे बनती है, सॉइल बनती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स की वजह से, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, अदर क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से. तो ये वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, विदरिंग कहते हैं. ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स कैसे होती है, विंड की वजह से, वाटर की वजह से और क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से. हमारी जो सॉइल है, जो हमारी रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं. टूट जाने के बाद वो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में बन जाती हैं. तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द विदरिंग प्रोसेस. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंडिंग अपॉन द रॉक्स फॉर्म्स which has been formed and the type of vegetation that grow in it. तो सॉइल की जो लेयर्स होती हैं, नेचर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, रॉक के ऊपर, कि कौन सी रॉक से वो सॉइल बनी हुई है और उस पर कैसी वेजिटेशन ग्रो कर रही है. द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. अब जो वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, सॉइल का,
दैट वाज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर इन फील्स एंड टेक्सचर। जो हर एक लेयर होती है हमारी सॉइल की, उसकी जो फीलिंग होती है, टेक्सचर होता है, वो अलग अलग होता है। जो कलर होता है, डेप्थ होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, वो भी उन सब का क्या होता है, अलग अलग होता है। दीज लेयर्स आर रेफर टू बी हॉरिजॉन्स। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बनाई हुई है बेड रॉक। ठीक है, जिस रॉक से ये बनी हुई है दैट वाज कॉल्ड द बेड रॉक। उसके ऊपर जो हमारी आ जाता है सी हॉरिजॉन, फिर आ जाता है बी हॉरिजॉन एंड ए हॉरिजॉन हमारा ह्यूमस लेयर वाला आ जाता है। We usually see the top surface of soil, not the layer below it. If we look sides of recently dug ditch, अगर हम डिचेस को देखें तो उसमें हमें ये अलग अलग लेयर्स दिखाई दे जाती हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन बाय डिगिंग अ वेल। जब हम वेल के लिए खुदाई करते हैं, कुएँ के लिए खुदाई करते हैं, तब भी हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, हिल्स और एट द स्लीप रिवर बैंक, रिवर बैंक और जो हमारी हिल्स होती हैं उस पर भी हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज़ जनरली डार्क इन कलर। जो अपर मोस्ट लेयर होती है हमारा, अपर मोस्ट हॉरिजॉन होता है, इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। इसमें क्या होती है, ह्यूमस होती है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस की वजह से हमारी जो सॉइल क्या होती है वो फर्टाइल होती है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यही वाली जो होती है लेयर हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट। ये लेयर सॉफ्ट होती है, पोरस होती है एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और इसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। इसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं और ए हॉरिजॉन भी बोलते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे हमारे वर्म्स हो गया, रोडेंट्स हो गया, मॉल्स हो गए और बीटल्स हो गए। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन टॉप सॉइल। जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो भी इसी टॉप सॉइल में एंटर करती हैं, इसी में एम्बेडेड होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जो अगली लेयर होती है उसमें लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है बट मोर द मिनरल्स, उसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। द लेयर इज़ जनरली हार्डर। ये लेयर हार्डर होती है एंड मोर कॉम्पैक्ट देन एंड कॉल्ड द बी हॉरिजॉन। और ये लेयर है हमारी जो इसको बी हॉरिजॉन और द मिडल लेयर भी बोलते हैं। थर्ड लेयर होती है हमारी, उसको सी हॉरिजॉन बोला जाता है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ द रॉक्स। इसमें क्या होती है, स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स होते हैं विथ क्रैक्स एंड स्ट्रेविसेस। ठीक है, इसमें क्या होती है, उसके बाद जो हमारी आ जाती है लेयर ऑफ बेड रॉक। बेड रॉक क्या हो गया, विच इज़ द हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद स्पेड। इसको हम स्पेड से डिग नहीं कर सकते। वो वाली बेड रॉक का मतलब वो लेयर जिसमें से हमारी जो मेन सॉइल है वो बनी हुई है, दैट वाज कॉल्ड द बेड रॉक लेयर। सॉइल टाइप्स, नेक्स्ट इज द सॉइल टाइप्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स के वेदरिंग की वजह से क्या बनते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, सैंड भी हो सकती है, क्ले भी हो सकती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंडिंग अपॉन द रॉक। ये सैंड एंड क्ले की जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करती है, रॉक के ऊपर, कि कौन सी रॉक की विदरिंग हुई है, फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज़ पेरेंट रॉक। उसको हम क्या कह देते हैं, पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। मिक्सचर ऑफ जो रॉक पार्टिकल्स हैं और ह्यूमस है, उसका जो मिक्सचर है उसको हम क्या कह देते हैं, सॉइल। The living organisms such as bacteria, plant, root, earthworm are also important part of any soil. Soil का जो मेन पार्ट है वो क्या क्या बनाता है, बैक्टीरिया, प्लांट, रूट्स एंड अर्थवर्म्स, ये सारे क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सॉइल का। द सॉइल इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। जो हमारी सॉइल की क्लासिफिकेशन है उसके प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करती है पार्टिकल्स के जो अलग अलग साइजेस हैं। इफ़ सॉइल कंटेन ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर हमारी जो सॉइल है उसके ज़्यादा पार्टिकल्स ग्रेटर साइज़ के होंगे, बड़े साइज़ के होंगे, तो दैट वाज कॉल्ड द सैंडी सॉइल। उसे हम क्या कह देंगे, सैंडी सॉइल कह देंगे। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, अगर ये प्रोपोर्शन फाइन पार्टिकल्स का होगा रिलेटिवली हायर,
ठीक है। अगर जो हमारे फाइनर पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ पे, देन इट इज़ कॉल्ड द क्लेई सॉइल। तो उसे हम कौन सी सॉइल कह देंगे? क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल कौन सी होगी? जिसमें ग्रेटर पार्टिकल ज़्यादा होंगे। क्लेई सॉइल कौन सी होगी? जिसमें स्मॉलर पार्टिकल ज़्यादा होंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्जर एंड फाइनर पार्टिकल इज़ अबाउट द सेम, अगर दोनों की अमाउंट सेम होगी लार्जर एंड स्मॉलर पार्टिकल की, देन इट इज़ कॉल्ड द लोमी सॉइल। दस द सॉइल कैन बी क्लासीफाइड सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल। 3 तरह की सॉइल इसके ऊपर बेस्ड है कि इनके साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल।